नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुद्रा बैंकिंग क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग मुद्रा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुद्रा का इतिहास, महत्व, परिभाषा एवं मुद्रा के कार्य के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग मुद्रा के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं, स्वीकार्य मुद्रा क्या है, वास्तविक मुद्रा के दो भाग धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा क्या क्या है। इसके अंतर्गत धातु मुद्रा के अंतर्गत मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सहायक मुद्रा और फेक मनी किसे कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तथा कागजी मुद्रा के अंतर्गत प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अधिदृष्ट या फिएट मनी किसे कहा गया, इन मुद्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वीकार्य मुद्रा क्या है, जिसमें विधिग्राह्य मुद्रा एवं अविधिग्राह्य मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मुद्रा के कुछ अन्य प्रकार जैसे दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हॉट मनी, प्लास्टिक मनी, आंतरिक एवं बाह्य मुद्रा, कासन मनी, सस्ती एवं महंगी मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक मुद्रा क्या है। दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा को ही वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। वास्तविक मुद्रा देश में विनिमय के माध्यम तथा सामान्य मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। वास्तविक मुद्रा को यथार्थ मुद्रा और साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत नोट एवं सिक्के आते हैं। तो नोट को कहा जाता है कागजी मुद्रा और सिक्कों को कहा जाता है धात्विक मुद्रा। तो धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। धातु मुद्रा किसे कहते हैं, तो किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की धातु के बने सिक्के जो प्रचलन में होते हैं, उन्हीं सिक्कों को ही धातु मुद्रा कहा जाता है। यह सिक्के तांबे, चांदी, गिलेट किसी भी धातु के हो सकते हैं। गिलेट मुख्य रूप से आधुनिक जो सिक्के होते हैं वह गिलेट के बने होते हैं, वर्तमान समय में चल रहे हैं। और गिलेट जो है कांसा प्लस लोहा की मिश्र धातु है गिलेट, और आधुनिक जो सिक्के हैं वर्तमान समय में वह गिलेट के होते हैं। तो धातु मुद्रा जो है वह तांबा, सीसा, गिलेट, सोना, चांदी की हो सकती है। अब धातु मुद्रा के जो रूप हैं, धातु मुद्रा के कई प्रकार हैं, जैसे मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सहायक मुद्रा और फेक मुद्रा। तो मानक मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। क्या है मानक मुद्रा? वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य क्या होता है, समान होता है, उसे ही मानक मुद्रा कहा जाता है। अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य जैसे मान लेते हैं यह सिक्का है, इस सिक्के पर जो मूल्य अंकित है, जैसे 5 रुपये का सिक्का है तो 5 रुपये का जो मूल्य है, इस मूल्य को ही क्या कहा गया, अंकित मूल्य कहा गया। मतलब किसी भी सिक्के पर सरकार जिस मूल्य को छापती है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं 5 रुपये के सिक्के पर 5 रुपया छपा है, 2 रुपये के सिक्के पर 2 रुपया छपा है, 1 रुपये के सिक्के पर 1 रुपया छपा है, तो इसको अंकित मूल्य कहा गया। और वास्तविक मूल्य किसे कहा गया, जिस धातु का सिक्का बना होता है। जैसे गिलेट का सिक्का बना है तो गिलेट धातु को सिक्के का वास्तविक मूल्य कहा गया। तो जिस सिक्के का वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य समान होता है या बराबर होता है, उसे मानक मुद्रा कहा जाता है। समझ में आ गया होगा मानक मुद्रा किसे कहा जाता है। तो जिसका अंकित मूल्य और जिसका वास्तविक मूल्य बराबर होता है उसे मानक मुद्रा कहा जाता है। अंकित मूल्य सरकार जिस मूल्य को सिक्के पर छापती है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है, और उस धातु का जो वास्तविक मूल्य होता है धातु का मूल्य होता है। भारत में जो मानक मुद्रा का प्रचलन था वह 1835 से 1893 तक भारत में मानक मुद्रा के प्रचलन का वर्णन मिलता है या जिक्र मिलता है। अगली जो मुद्रा है वह सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा क्या है, प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा वह प्रतिनिधि मुद्रा है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है।
भारत में प्रचलित सभी सिक्के सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा का उदाहरण है। जितने भी सिक्के हैं वह प्रतीक मुद्रा का उदाहरण है। और इसमें क्या बताया गया है, प्रतीक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम होता है। मतलब जो वास्तविक मूल्य जिस धातु का सिक्का बना होता है वह मूल्य जो है ज़्यादा होता है, और सरकार जो मूल्य सिक्के पर अंकित करती है वह क्या होता है, मूल्य कम होता है। सरकार द्वारा अंकित किया गया मूल्य, जैसे सिक्का भी बताया, 5 का सिक्का है तो 5 रुपये, 5 जो है यह इसका मूल्य कम होगा और गिलेट का जो मूल्य होगा वह ज़्यादा होगा। तो ऐसे सिक्के को सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा कहा जाता है। प्रतीक मुद्रा भारत में प्रचलित सभी सिक्के जो है सांकेतिक प्रतीक मुद्रा के उदाहरण हैं। सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा के चलन का प्रारंभ सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा लाने का श्रेय दिया जाता है। अगली जो मुद्रा है धातु मुद्रा के रूप में वह है सहायक मुद्रा। तो सहायक मुद्रा वह मुद्रा जो मुख्य रूप से मुद्रा को भुगतान में सहायता करे, उसे सहायक मुद्रा कहते हैं। जैसे 50 पैसे से 10 रुपये तक के सभी सिक्के जो हैं वह सहायक मुद्रा कहलाते हैं। वर्तमान में भारत में 50 पैसे का सिक्का प्रचलन में है और 5 पैसा तथा 25 पैसे का सिक्का 2011 में बंद कर दिया गया था। और वर्तमान में 50 पैसे का सिक्का सहायक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। 50 पैसे से 10 रुपये तक के सिक्के जो है उनको सहायक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। फेक मनी क्या है? तो फेक मनी वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेक मनी कहा जाता है। फेक मनी ऐसी मुद्रा प्रचलन में नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मूल्य ज़्यादा होता है। अगली जो धातु का प्रकार है वह कागजी मुद्रा या पेपर मनी। तो पेपर मनी या कागजी मुद्रा किसे कहा जाता है? कागजी मुद्रा विशेष रूप से कागज पर लिखा प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन करता है या वचन देता है। तो विश्व में सबसे पहले कागज मुद्रा चलाने का श्रेय जो है वह चीन को जाता है। भारत में कागज मुद्रा अधिनियम 1863 पारित किया गया पर यह सफल नहीं रहा और 1899 में होयसेल समिति के सुझाव पर कागजी मुद्रा प्रचलन में आई। उस समय 1899 में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 के कागज नोट प्रचलन में थे। 1899 होयसेल समिति का जो संबंध है वह कागजी मुद्रा के प्रचलन से है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद 1952 में 5000 और 10,000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया और 1976 में 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया गया। 1998 में 1000 रुपये के नोट को पुनः चालू किया गया और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया। 2019 में 200 के नए नोट छापे गए, अर्थात 200 के नए नोट का प्रचलन किया गया और 2019 में 200 के नए नोट छापे गए तथा 2023 अप्रैल 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की, अर्थात बंद करने की घोषणा कर दी 2000 के नोट। और 30 सितंबर तक अंतिम डेट निर्धारित की गई कि 2000 रुपये का नोट नज़दीकी बैंकों में उपभोक्ता या ग्राहक अपने नज़दीकी बैंकों में जमा करे। इस प्रकार से 2000 रुपये का नोट भी चलन से बाहर कर दिया गया है, अर्थात उसका भी विमुद्रीकरण कर दिया गया है। तो विमुद्रीकरण और रिमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। और रिमोनेटाइजेशन किसे कहा जाता है? जब किसी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के बाद उसी मुद्रा को नए तरीके से चालू किया जाता है तो उसे रिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। जैसे 500 रुपये का नोट जो है नए तरीके से चालू किया गया तो इस 500 रुपये के नोट को रिमोनेटाइजेशन कहा गया और विमुद्रीकरण
जो नोट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, प्रचलन से हटा दिया जाता है, उसे विमुद्रीकरण कहा गया। और 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण किया गया, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। प्रारंभ में नोट छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास था, लेकिन 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद नोट छापने का कार्य जो है आरबीआई को दिया गया। और 1993 में गांधी का वाटरमार्क भारतीय नोटों पर बनाया गया। भारत में नोट छापने के जो कारखाने हैं, तो वह 4 कारखाने हैं। कौन कौन से हैं? देवास मध्य प्रदेश में, देवास महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में, और कर्नाटक के मैसूर में, तथा पश्चिम बंगाल के सालबोनी में नोट छापने के कारखाने हैं। टकसाल भारत में सिक्के ढालने का कार्य करती हैं, जो सोने और चांदी के सिक्के होते हैं। मेडल का निर्माण करती हैं, जो होशंगाबाद, नोएडा और कोलकाता में है। कोलकाता की जो टकसाल है वह भारत में सबसे पुरानी टकसाल है, जो आरबीआई के नियंत्रण में। होशंगाबाद, नोएडा और कोलकाता की टकसालें आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करती हैं। अब कागजी मुद्रा के जो प्रकार हैं उनको जान लेते हैं। प्रतिनिधि कागजी मुद्रा क्या है? वह कागजी मुद्रा जिसे 100% स्वर्ण मुद्रा भंडार का समर्थन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा कहते हैं। पहले भारत में इसी आधार पर नोट की छपाई होती थी, अर्थात जितना सोना भंडार होता था उतनी नोट छपती थी। सोने का उत्पादन कम होने से और अन्य वस्तु का उत्पादन में वृद्धि होने की स्थिति में सोने के बराबर मुद्रा का उत्पादन बनाए रखना संभव नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान में यह व्यवस्था प्रचलन में नहीं है। दूसरी जो कागजी मुद्रा के प्रकार हैं वह है परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। क्या है परिवर्तनीय कागजी मुद्रा? जो कागज की मुद्रा सोना में परिवर्तनीय हो उसे क्या कहा गया? परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। या कह सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह कागजी मुद्रा जिसे धारक की मांग पर केंद्रीय बैंक स्वर्ण मुद्रा या मानक मुद्रा के रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहा गया। अर्थात कह सकते हैं जो कागज की मुद्रा सोने में परिवर्तनीय हो उसे कहा गया कागजी मुद्रा। भारत में ये व्यवस्था नहीं लागू है। अगली जो कागजी मुद्रा का प्रकार है वह है अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। तो अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा वह कागजी मुद्रा जिसे स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण भंडार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। आरबीआई कागजी मुद्रा के बदले सोना नहीं देगा, क्योंकि भारत की मुद्रा अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा है। भारत की मुद्रा क्या है? अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का उदाहरण है। अप्रत्यावर्त नोट पे लिखा होता है अप्रत्यावर्त अर्थात परिवर्तनीय नहीं है। मैं धारक को 10 रुपये या 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये लिखा होता अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब होता है कि नोट लेने से कोई व्यक्ति या संस्था मना नहीं करेगा। अगर मना करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसके बदले मैं इतना रुपया देने का वचन देता हूँ, यह मतलब नहीं होता है। इसका जो अप्रत्यावर्त लिखा होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति नोट लेने से मना नहीं करेगा। तो भारत में जो है मुद्रा अपरिवर्तनीय प्रकार की मुद्रा है। कागजी मुद्रा जो है वह अपरिवर्तनीय प्रकार की है। अगला अधिदृष्ट मुद्रा या फिएट मनी, इमरजेंसी मनी किसे कहा जाता है? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिएट मनी किसे कहा जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश पर जो नोट सिक्के जारी किए जाते हैं उसे अधिदृष्ट मुद्रा कहते हैं। भारत में 50 पैसे था 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, इसके उदाहरण हैं। आगे कानून के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो कानून के आधार पर मुद्रा विधिग्राह्य या अविधिग्राह्य 2 प्रकार की मुद्रा
प्रचलन में है विधिग्राह्य मुद्रा में सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा आती हैं। विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह करेंसी जिसे कानून का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त होता है उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। मतलब जिसे कानून का समर्थन प्राप्त हो उस मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसमें सीमित मात्रा में ऋणों का भुगतान किया जाता है उसे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। जैसे 50 पैसे के सिक्के अधिकतम 50 रुपये तक भुगतान किया जा सकता है। तो सीमित विधिग्राह्य मुद्रा जिसे सीमित मात्रा में ऋणों का भुगतान किया जाए उसे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसका असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर भुगतान किया जाए उसे असीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। भारत में सभी कागज के नोट और 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के असीमित विधिग्राह्य मुद्रा का उदाहरण है। भारत में नोटों और इन सिक्कों में असीमित राशि का भुगतान स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब असीमित विधिग्राह्य मुद्रा 50 पैसे से ऊपर के जितना भी सिक्का और नोट है वह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा का उदाहरण है और इससे कितना भी ऋण का भुगतान या असीमित मात्रा में ऋण का भुगतान किया जा सकता है। अविधिग्राह्य मुद्रा। अविधिग्राह्य मुद्रा क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित वह मुद्रा जिसे कानून का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त ना हो उसे अविधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। या कह सकते हैं जो मुद्रा प्रचलन में तो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कानून का सहारा ना प्राप्त हो उसे क्या कहा गया? अविधिग्राह्य मुद्रा कहा गया। अविधिग्राह्य मुद्रा में शामिल निकट मुद्रा, ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, हुंडी, व्यापारिक बिल, जमा प्रमाण पत्र, डिवेंचर, शेयर को शामिल किया जाता है। ये सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं और ये निजी कंपनियों या संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। अब मुद्रा के अन्य प्रकार में दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी किसे कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसे क्या कहा गया? दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहा गया। या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा हो उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे डॉलर, यूरो और मार्क, यह क्या है? दुर्लभ करेंसी हैं या हार्ड करेंसी है। इसी प्रकार से सॉफ्ट करेंसी किसे कहा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसका मूल्य बहुत कम होता है उसे हार्ड करेंसी उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। जिसका मूल्य क्या होता है? कम होता है, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वह मुद्रा जिसकी पूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, तो उसे सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट मनी कहा गया। सॉफ्ट मनी के उदाहरण में रुपया, टका और लीरा को लिया जाता है। इसके अलावा और सारी जो छोटे छोटे देशों की मुद्राएं हैं उनको सुलभ मुद्रा कहा जाता है, जो हर कहीं उपलब्ध हैं, जिनकी पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है और क्या है, अगली जो करेंसी है वह है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा के पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। जो मुद्रा जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है वह मुद्रा उसी स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो ऐसी करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। मतलब हार्ड करेंसी वह करेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात जहां लाभ मिलता है वहीं स्थानांतरित हो जाती है। ऐसी करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। हार्ड करेंसी में डॉलर और यूरो को शामिल किया जाता है। ये एग्जाम्पल हैं हार्ड करेंसी के। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मुद्रा से आशय उस मुद्रा या कार्ड से है जो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है। वाह्य मुद्रा। वाह्य मुद्रा एवं आंतरिक मुद्रा की बात जो है सर्वप्रथम गुरलेस शाह द्वारा की गई थी। क्या है वाह्य मुद्रा? सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिस मुद्रा का सृजन किया जाता है उसे वाह्य मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा आंतरिक मुद्रा में निजी क्षेत्र या संस्थाओं द्वारा
आपस में ही ऋणों के भुगतान के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। न्यास मुद्रा क्या है? यह ऐसी मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है, जैसे चेक। तो ऐसी मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और प्राप्तकर्ता तथा जारीकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? ऐसी मुद्रा को न्यास मुद्रा कहा जाता है। चेक जो है न्यास मुद्रा का उदाहरण है। चेक क्या होता है? चेक बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे खाता धारक पैसा निकाल सकता है। किसी भी चेक की वैधता 3 महीने की रहती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक की वैधता कितने महीने की है, तो 3 महीने तक कोई भी चेक वैध होता है। उस पर साइन और सिग्नेचर करने के बाद जिस डेट को सिग्नेचर या साइन की जाती है खाता धारक द्वारा, उस डेट से अगले 3 महीने तक चेक वैध रहती है। उसके बाद चेक क्या हो जाती है? अवैध हो जाती है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मुद्रा के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें वास्तविक मुद्रा, स्वीकार्य मुद्रा, वास्तविक मुद्रा में धातु मुद्रा, जिसमें मानक मुद्रा, सांकेतिक, वाह्य और फेंक मुद्रा के बारे में अध्ययन किया। कागजी मुद्रा में प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय और अधिदृष्ट मुद्रा के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार से स्वीकार्य मुद्रा या कानून के आधार पर मुद्रा के प्रकारों में विधिग्राह्य मुद्रा एवं अविधिग्राह्य मुद्रा का अध्ययन किया गया, जिसमें सीमित विधिग्राह्य एवं असीमित विधिग्राह्य मुद्रा का अध्ययन किया गया। इसके अलावा मुद्रा के अन्य प्रकारों में दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, आंतरिक बाह्य मुद्रा, कासन मनी का अध्ययन किया गया। दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हार्ड मनी से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो आज की यह क्लास मुख्य रूप से सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगली क्लास में हम लोग मुद्रा की पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा की पूर्ति के जो चर हैं M0, M1, M2, M3, M4, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और मुद्रा की पूर्ति के संबंध में समय समय पर किन समितियों का गठन किया गया, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।